नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शन के एक महान ज्ञानी ने कहा है, समय का स्पर्श ही नियति की दिशा तय करता है। बुद्धिमान वो है जो बहाव के समय बहता है और तूफान के समय ठहर जाता है। ज्योतिष शास्त्र अथवा वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमें इसी गहन सत्य का बोध कराती है। ये जानने का विवेक कि कब परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ना है और कब ठहर कर समय के संकेतों को समझना है। समय की संवेदनशीलता को जो व्यक्ति समझ लेता है, वही वास्तविक विजेता कहलाता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न अर्थात लियो असेंडेंट के विषय में। सिंह जंगल का राजा, नेतृत्व, पराक्रम और संरक्षण का प्रतीक है। किंतु क्या हो जब स्वयं राजा के महल में हलचल हो उठे, जब ग्रहों की चाल ये संकेत दे कि अभी कदम बढ़ाने का नहीं बल्कि स्वयं को संयमित रखने का समय है। आज दिनांक 8 दिसंबर है और हम विश्लेषण करेंगे आने वाले सप्ताह 9 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 का। ये सप्ताह सामान्य नहीं है। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, ये सप्ताह साधारण नहीं है। जहां एक ओर गजकेसरी योग जैसा महाधनदायक एवं शुभ योग बन रहा है, वहीं दूसरी ओर मानसिक तनाव और कुछ महत्वपूर्ण चेतावनियां भी इस सप्ताह के आकाशीय पटल पर अंकित है। ये वो समय है जब अवसर भी आपके द्वार पर है और सावधानी की आवश्यकता भी उतनी ही प्रबल है। धन लाभ के संकेत है, वैवाहिक चर्चाएं भी प्रबल हो सकती हैं, किंतु मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयास आवश्यक होगा। अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरे सप्ताह के प्रत्येक दिन, प्रत्येक ग्रह और जीवन के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र का गहन विश्लेषण करेंगे। मेरी आपसे नम्र विनती है कि इस चर्चा को एक शांत पुंजित पॉडकास्ट की भांति सुने, ताकि आप आने वाले 7 दिनों के लिए पूर्णतः तैयार हो सकें। तो गहरी सांस लें और आरंभ करते हैं सिंह लग्न का यह विशेष साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले आपके लग्न की बात करते हैं। आपके लग्नेश यानी सूर्यदेव इस वक्त वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ हैं बुध और शुक्र। ये 3 ग्रहों की युति आपके चौथे भाव यानी सुख भाव में बन रही है। ज्योतिष में चौथा भाव क्या है? ये आपका घर है, आपकी माता है, आपका सुकून है, आपकी गाड़ी है। जब लग्न का स्वामी चौथे घर में जाता है तो इंसान का पूरा फोकस घर पर आ जाता है। आप इस हफ्ते बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने घर की दुनिया में व्यस्त रहेंगे। लेकिन मंथली प्रेडिक्शन में 8 लाइन साफ लिखी है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फैमिली मेंबर्स, यानी परिवार के सदस्यों को समझना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जब सूर्य की गर्मी और शुक्र का प्यार एक साथ होते हैं तो अहंकार और भावनाओं का टकराव होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। मंगलदेव, जो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, वो अभी हाल ही में 7 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये आपका पंचम भाव है। 5वां घर किसका है? शिक्षा, बुद्धि, संतान और प्रेम का। मंगल का यहां आना आपके लिए एक बूस्टर शॉट की तरह है। पिछले कुछ समय से अगर आप थका हुआ या कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे थे, तो अब वो ऊर्जा वापस आएगी। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन ध्यान दें, शनिदेव अभी भी अष्टम भाव में है। 8वां घर रुकावटों का है। शनि यहां बैठकर आपको यह सिखा रहे हैं कि बदलाव आसान नहीं होता। और राहु आपके 7वें भाव में है। पार्टनरशिप में कंफ्यूजन पैदा करना राहु का काम है। और गुरु, वो 11वें भाव में वक्री हैं। लाभ आएंगे, दोस्तों का साथ मिलेगा, लेकिन शायद वो लोग वक्त पर काम ना आए क्योंकि गुरु वक्री हैं। तो स्थिति ये है कि मंगल कह रहे हैं आगे बढ़ो, अटैक करो। शनि कह रहे हैं रुको, संभल कर चलो। और सूर्य, बुध, शुक्र कह रहे हैं घर पर ध्यान दो। इस ऊर्जा के बीच में चंद्रमा इस हफ्ते 12वें भाव से शुरू होकर 3रे भाव तक जाएंगे। चंद्रमा की यह चाल ही तय करेगी कि कौन सा दिन शुभ है और कौन सा अशुभ। आइए अब इस बड़ी तस्वीर को तोड़ते हैं आपकी लाइफ के अलग अलग हिस्सों में। सबसे पहले बात करते हैं करियर और फाइनेंस की, जिसके लिए हम सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं। हफ्ते की शुरुआत यानी मंगलवार 9 दिसंबर थोड़ी मुश्किल रहेगी। चंद्रमा आपके 12वें भाव में है। 12वां घर होता है व्यय
यानी खर्चे का, और मोक्ष यानी एकांत का। डेटा के मुताबिक आज के दिन एक क्रिटिकल वार्निंग है, कर्ज और शत्रुओं को लेकर। इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? अगर आप बिजनेस करते हैं तो आज किसी सप्लायर से उधार ना लें। अगर आप जॉब में हैं तो आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। आज आपके शत्रु आपको उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, आपका रिएक्शन ही उनकी जीत होगी। इसलिए 9 तारीख को शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी रणनीति है। अगर आपका कोई विदेशी क्लाइंट है या आप एमएनसी में काम करते हैं तो आज का दिन उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन लोकल डीलिंग्स में सावधानी बरतें। यहां मंजर बदल रहा है। बुधवार और गुरुवार यानी 10 और 11 दिसंबर को चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे। जैसे ही चंद्रमा सिंह राशि में आएंगे, आप वापस अपनी राजा वाली फीलिंग में आ जाएंगे। केतु वहां पहले से हैं, जो आपको थोड़ा गहरा विचारक बनाएंगे। इन 2 दिनों में आप नए आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी में एक चमक होगी, लोग आपकी बात सुनेंगे। मंगल 5वें घर से आपके लग्न को दृष्टि दे रहे हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। जॉब इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन के लिए ये 2 दिन बेहतरीन है। अब बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े इवेंट की। शुक्रवार 12 दिसंबर। दोस्तों, अपनी डायरी में इस तारीख को हरे पेन से मार्क कर लीजिए। सुबह 9 बजे एक दुर्लभ योग बन रहा है, गज केसरी योग। गज केसरी योग तब बनता है जब गुरु और चंद्रमा का परस्पर केंद्र संबंध हो। इस वक्त चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में प्रवेश करेंगे और 11वें भाव यानी लाभ भाव में बैठे गुरु की दृष्टि उन पर पड़ेगी। धन भाव और लाभ भाव का ये कनेक्शन वेल्थ के लिए सबसे उत्तम कॉम्बिनेशन है। मंथली प्रेडिक्शन में कहा गया है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चेंज। अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो शुक्रवार सुबह 9 बजे के बाद का समय अत्यंत शुभ है। बिजनेस वालों के लिए अगर कोई पेमेंट अटकी हुई थी तो आज उसके रिलीज होने के चांस हैं। आप अपनी वाणी से लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे और डील्स क्लोज कर पाएंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, पिक्चर में अभी ट्विस्ट बाकी है। जैसे ही वीकेंड शुरू होगा, कैलेंडर पर स्ट्रेस अलर्ट लिखा हुआ है। 13, 14 और 15 दिसंबर। आप सोचेंगे कि अगर चंद्रमा दूसरे भाव में है तो स्ट्रेस क्यों? देखिए, दूसरा घर सिर्फ पैसे का नहीं, कुटुंब और वाणी का भी है। गुरु वहां दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन शनि की भी नजर 8वें घर से प्रभाव डाल सकती है। डेटा कहता है कि 13, 14, 15 तारीख को तनाव हाई रहेगा। शायद आप पैसों को लेकर ज्यादा गुणा भाग कर लें। शायद कोई परिवार का सदस्य प्रॉपर्टी या पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा कर दे। सोमवार 15 दिसंबर के लिए विशेष सलाह है, आज काम का भारी बोझ न उठाएं। अगर आपने वीकेंड पर काम का बोझ अपने सर ले लिया तो सोमवार को आप बहुत थका हुआ महसूस करेंगे। सोमवार को कोई रिस्क न लें। अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उसे होल्ड पर रखें। फाइनेंस का सारांश ये है कि 9 को बचे, 10 से 11 को लीड करें, 12 को कमाएं और 13 से 15 को शांत रहें। अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जो दिल के सबसे करीब होता है, रिश्ते। सिंह लग्न वालों के लिए यह हफ्ता रिश्तों के मामले में खट्टा मीठा विवाहित है। सबसे पहले खुशखबरी, अगर आपकी तलाश में है तो 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक का समय विवाह के लिए सर्वोत्तम है। क्यों? देखिए, शुक्र जो रोमांस और सुंदरता के ग्रह हैं, वो आपके सुख भाव में है। ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। और सबसे बड़ी बात, मंगल आपके 5वें घर यानी रोमांस के घर में आ चुके हैं। मंगल ऊर्जा है, जुनून है। जब 5वें घर का स्वामी मजबूत होता है तो लव लाइफ में तेजी आती है। अगर आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो इन 4 दिनों में कीजिए। अगर आपके घर वाले शादी के लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं तो इन दिनों में जो रिश्ते आएंगे वो अच्छे होंगे और बात बनने के आसार बहुत ज्यादा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू है आपका परिवार। आपके 4थे घर में सूर्य, बुध और शुक्र हैं। सूर्य गर्मी है, अहंकार है, शुक्र प्यार है। जब ये दोनों साथ होते हैं तो घर में बिना बात के तनाव हो सकता है। मंथली प्रेडिक्शन कहती है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फैमिली मेंबर्स। आपको लगेगा कि आपके माता पिता या आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा। आप घर के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे, लेकिन शायद परिवार के सदस्य उसमें कमी निकाल दें। इससे आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है। खासकर 13, 14 और 15 दिसंबर को जब स्ट्रेस अलर्ट है, तब आपको बहुत सावधान रहना है। इन दिनों चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। कन्या एक क्रिटिकल राशि है। इसका स्वभाव है चीजों का विश्लेषण करना और कमियां ढूंढना। आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है।
छोटी सी बात पर, जैसे खाना कैसा बना है या पैसे कहाँ खर्च हुए, इस पर बड़ा झगड़ा हो सकता है। राहु 7वें घर में है, जो पहले से ही पार्टनर के साथ थोड़ा कंफ्यूजन बनाए हुए है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इन 3 दिनों में अगर घर में कोई मुद्दा उठे तो कृपया साइलेंट मोड पर चले जाएं, रिएक्ट ना करें। मंथली प्रेडिक्शन में एक संकेत है, चांसेस टू गेट हेल्प फ्रॉम फ्रेंड और अंकल। अगर घर में माहौल खराब हो तो किसी दोस्त से बात कर लें या किसी बड़े बुजुर्ग के पास चले जाएं। उनकी सलाह आपको शांत करेगी और सही रास्ता दिखाएगी। अब मैं एक विशेष बात करना चाहता हूं, हमारी गृहिणियों के लिए, हमारी माताओं और बहनों के लिए, जो घर की असली होम मिनिस्टर होती हैं। देखिए, सिंह लग्न की गृहिणियों के लिए यह हफ्ता बहुत ही व्यस्त और हलचल भरा रहने वाला है, क्योंकि आपके चौथे भाव में 3 बड़े ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं। इसका सीधा असर आपकी दिनचर्या पर पड़ेगा। पहली बात, शुक्र चौथे घर में है, तो आपका मन करेगा कि घर को सजाया जाए। हो सकता है आप नए पर्दे, फर्नीचर या किचन का कोई नया सामान खरीदने का प्लान बनाएं। घर में साफ सफाई और डेकोरेशन पर आपका बहुत ध्यान रहेगा। कोई मेहमान भी आ सकता है जिसके आवागमन में आप व्यस्त रहेंगी। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी खबर यह है कि मंगल 5वें घर में आ गए हैं। अक्सर माएँ अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी एनर्जी को लेकर परेशान रहती हैं। इस हफ्ते आप देखेंगी कि आपके बच्चे पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गए हैं। वो अपनी पढ़ाई खुद कर रहे हैं। उनकी तरफ से आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, जिससे आपका मन हल्का रहेगा। तीसरी बात, जो 12 दिसंबर शुक्रवार को गजकेसरी योग बन रहा है, उसका सबसे ज्यादा फायदा आप उठा सकती हैं। अगर आप अपनी पर्सनल सेविंग से कुछ खरीदना चाहती थी, खासकर सोना या चांदी, तो शुक्रवार का दिन बहुत शुभ है। अगर आप अपने पति से किसी आर्थिक मांग या गिफ्ट की उम्मीद कर रही हैं, तो शुक्रवार को बात करें, बात मान ली जाएगी। लेकिन चौथी और सबसे जरूरी बात, जैसा मैंने पहले कहा, 13, 14 और 15 दिसंबर को स्ट्रेस अलर्ट है। घर में सूर्य और शुक्र साथ है। इसका मतलब है कि छोटी छोटी बातों पर तू मैं हो सकती है। मंथली प्रेडिक्शन में लिखा है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फैमिली मेंबर्स। आपको लगेगा कि आप पूरे घर के लिए इतना कर रही हैं, लेकिन बदले में कोई तारीफ नहीं कर रहा, उल्टा कमियां निकाली जा रही हैं। हो सकता है सास या ननद से कुछ कहा सुनी हो जाए। मेरी सलाह यह है कि आप सिंह लग्न की हैं, आप शेरनी हैं, लेकिन इस वीकेंड अपनी शक्ति का प्रयोग चुप रहने में लगाए। अगर माहौल गर्म हो तो आप शांत हो जाए। सोमवार के बाद सब सामान्य हो जाएगा। याद रखिएगा, घर की शांति आपके हाथ में है। जान है तो जहान है। आइए अब सेहत और विद्यार्थियों की बात करें। छात्रों, आपके लिए यह हफ्ता किसी वरदान से कम नहीं है। आपके 5वें घर में मंगल आ गए हैं। मंगल फोकस है, मंगल ताकत है। पिछले कुछ हफ्तों में अगर आपका मन पढ़ाई से उचट रहा था या आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो समस्या खत्म। आपके अंदर एक एग्रेसिव लर्निंग की क्षमता आएगी। टेक्निकल स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स से जुड़े छात्रों के लिए ये समय बेस्ट है। बुध चौथे घर में है, जिसका मतलब है कि आप घर पर बैठकर पढ़ाई करना ज्यादा पसंद करेंगे। लाइब्रेरी या ग्रुप स्टडी की जगह अपने कमरे में अकेले पढ़ना आपको ज्यादा सूट करेगा। एग्जाम्स के लिए यह हफ्ता बहुत फेवरेबल है। बस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सिली मिस्टेक्स ना करें। सेहत के मामले में ग्रह हमें सावधान कर रहे हैं। 9 दिसंबर को क्रिटिकल वार्निंग है, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में है। 12वां घर अस्पतालों और नींद का होता है। आपको इंसोमेनिया यानी नींद ना आना या आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। अगर आप ड्राइव करते हैं तो 9 तारीख को स्पीड कंट्रोल में रखें। दूसरा, सूर्य चौथे घर में है। काल पुरुष कुंडली में चौथा घर छाती और हृदय को दर्शाता है। अगर आपको बीपी या एसिडिटी की समस्या रहती है तो मिर्च मसाले से परहेज करें। सूर्य की गर्मी सीने में जलन दे सकती है। और अंत में 13 से 15 दिसंबर का स्ट्रेस अलर्ट। तनाव कोई बाहरी चोट नहीं है, ये अंदर की चोट है। इन दिनों आपको सिरदर्द, माइग्रेन या बेचैनी जैसी फीलिंग आ सकती है। केतु आपके लग्न में है। केतु कभी कभी इंसान को मानसिक रूप से डिटैच कर देते हैं। आपको लगेगा कि सब कुछ बेकार है। इसलिए शारीरिक सेहत से ज्यादा इस हफ्ते आपको अपनी मानसिक इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। दोस्तों, अब हम इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं
और निकालते हैं इस हफ्ते का निचोड़। पहली बात, 12 दिसंबर शुक्रवार सबसे बेहतरीन दिन है गजकेसरी योग का लाभ उठाने के लिए। फाइनेंस और करियर के लिए इसका उपयोग करें। दूसरी बात, 9 से 12 दिसंबर का वक्त नए रिश्तों और शादी की बात करने के लिए सुनहरा है। तीसरी बात, 9 दिसंबर को कर्ज और दुश्मन से बचें और 13, 14, 15 दिसंबर को पारिवारिक तनाव और मेंटल टेंशन से बचें। इस हफ्ते के मुख्य ग्रह हैं मंगल, जो 5वें घर में बैठकर आपकी ताकत और ऊर्जा का स्रोत बने हुए हैं। अब बात करते हैं समाधान की। ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम कैसे करें? पहला उपाय सूर्य और घर की शांति के लिए है। चूंकि सूर्य बुध शुक्र चौथे घर में है, घर की शांति के लिए रोजाना सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। उस जल में थोड़ा सा गुड़ और कुमकुम मिला लें। गुड़ मंगल का प्रतीक है और कुमकुम सूर्य का। ये मिश्रण चौथे और 5वें घर की ऊर्जा को बैलेंस करेगा। दूसरा उपाय तनाव और चंद्रमा के लिए है। 13 से 15 दिसंबर के स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए चंद्रमा को मजबूत करें। इन दिनों रात को चांदी के गिलास में पानी पिएं। अगर चांदी का गिलास नहीं है तो अपनी मां के हाथ से थोड़े चावल या चीनी लेकर किसी मंदिर में दान करें, या फिर सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके ओम ओम नमः शिवाय का जाप करें। तीसरा उपाय मंगल और छात्रों के लिए है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपकी ऊर्जा को सही दिशा देगा और गुस्से को कंट्रोल करेगा। दोस्तों, याद रखिए, ग्रह हमें सिर्फ मौसम बताते हैं, लेकिन जहाज के कप्तान आप खुद हैं। अगर मौसम खराब है तो जहाज धीरे चलाएं। अगर मौसम अच्छा है तो फुल स्पीड में आगे बढ़ें। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपको इस हफ्ते सही फैसले लेने में मदद करेगी। स्ट्रेस के दिनों में घबराएं नहीं, बस लंबी सांस लें और याद करें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। कमेंट में जय सूर्यदेव या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सतर्क रह सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगले हफ्ते नई उम्मीदों और नई प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता की सेवा करें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।